उसका दुरुपयोग कर सकते हैं और होता भी है। लेकिन आपको कोई ये बताने वाला नहीं कि इसका सदुपयोग आपको कैसे करना और इसका क्या महत्व है। आज ध्यान रखना, युवा पीढ़ी भौतिकवाद की चकाचौंध में अपने माता पिता, अपने अध्यापक गणों के सम्मान से बहुत परे हो रही है। इसलिए ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिन घटनाओं के बारे में कभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने सोचा भी नहीं होगा। उसका कारण क्या है? आपका आइडिया और आपकी आइडियोलॉजी। आपको ये पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में आदर्श कौन होना चाहिए, किसको हम अपना आदर्श माने और आदर्श की आवश्यकता भी है या नहीं है। आपको लगता है कि मैं पढ़ चुका हूं तो मैं बहुत जानता हूं, पर ऐसा नहीं है। जब तक आपके जीवन में कोई अच्छा आदर्श नहीं होगा तब तक आपका निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर भगत सिंह बने तो भगत सिंह के जीवन में उनका आदर्श थे, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय और महर्षि दयानंद। अगर सुभाष चंद्र बोस बने तो उनके पास एक आइडियल थे, एक आइडियोलॉजी थी। अगर चंद्रशेखर आजाद बने तो उनके पास एक आइडियोलॉजी थी। वैसे आपके जीवन में आइडियोलॉजी क्या है मैं नहीं जानती, पर बनाना जरूर। और उनको मत बनाना जिनके पास चरित्र नाम की, विचार नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छी प्रकार से, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट इफ योर कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। यदि आपके पास से आपका चरित्र चला जाता है तो फिर कुछ भी आपके पास में बचता नहीं। तो हम जो आपको ये बातें बताते हैं, आपके अध्यापक जो आपको बातें बताते हैं, आपके माता पिता जो आपको बातें बताते हैं, वो आपके जीवन में एक आदर्श बनने का काम करते हैं। जितने भी महापुरुष होते हैं वो आपके जीवन में आदर्श बनने का काम करते हैं। आपके ऑफिस में आपको जिन महापुरुषों के चित्र लगे हुए मिलेंगे आपके विद्यालय में, वो लोग होंगे जिन्होंने देश, समाज, राष्ट्र, धर्म के लिए कुछ किया होगा। मल्लिका शेरावत का फोटो आपके ऑफिस में नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि चरित्र को बिगाड़ने का काम किया है। सपना चौधरी का फोटो कोई किसी स्कूल में नहीं लगाएगा, क्योंकि चरित्र को बिगाड़ने का काम किया है। सलमान खान, शाहरुख खान की फोटो कोई विद्यालय में नहीं लगाता, क्योंकि चरित्र को बिगाड़ने का काम किया है। पर एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र मिल जाएगा, क्योंकि बनाने का काम किया है। कल्पना चावला का चित्र मिल जाएगा, क्योंकि बनाने का काम किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र मिल जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का चित्र मिल जाएगा। इसका मतलब जीवन में जो बिगड़ते हुए रास्ते की तरफ चलता है उनको कोई अपना आदर्श नहीं बनाता, पर जो सुधरने की दिशा में चलते हैं, ध्यान रखना, उसको सब अपना आदर्श मान करके चलते हैं। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर ये घड़ी की सुई मुझे रोकती है और समस्या मेरे साथ में एक और हो गई। प्रोग्राम की सूचना मुझे 10:30 तक मिली थी बंसल जी। मेरा सारा का सारा प्रोग्राम उसी तरह से फिक्स था, क्योंकि मुझे निकलना था। एक मीटिंग आज होनी है, जो लोग कम से कम 1-1.5 घंटे से मेरा बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बस चंद पंक्तियां कह करके आपसे विदाई ले रही हूँ। पूरा कार्यक्रम हमारे शास्त्री जी आगे का संभालेंगे। मैं क्षमा भी चाहूंगी पूरी मैनेजमेंट कमेटी से और अपनी प्रधानाचार्य जी से, लेकिन मैं इतना भी कहूंगी, आज कम समय था, इन फ्यूचर आप कभी ज्यादा समय देंगे तो मैं आपके सामने कोई भाषण, कोई प्रवचन नहीं करूंगी। मैं कुछ बातें आप लोगों से साझा करने के लिए आऊंगी, बस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए आपको इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में कुछ अच्छी बातों को लेकर के आगे बढ़ना। और कैसे लेकर के आगे बढ़ना, तो कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी। आराम तो हराम है, आराम न करना, मानव के इस चोले को यूं बदनाम न करना। आराम तो हराम है, तालियां बोल दीजिए एक साथ सभी बच्चे, एक साथ दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके। आइए संगीत में वातावरण बना देते हैं थोड़ी देर के लिए। और बंसल जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डायरेक्टर जी हमारे बहुत उत्साही हैं, और जैसे कृष्ण जी के चेहरे पर हरदम मुस्कान रहती थी, ऐसी मुस्कान आपके चेहरे पे तब से बनी हुई है। बच्चे मेरी तरफ मुंह कर ले, थोड़ी देर के लिए घूम जाए सभी बच्चे, जल्दी से घूम जाए मेरी तरफ। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा दो। इतने कमजोर बच्चे नहीं है यहाँ के। जहाँ दूध दही का खाना, देशों में देश बोलो,
नाम न करना, करना सदा वो काम जिससे सर लगे ऊंचा, झुक जाए जिससे सर कभी काम न करना। मेहनती ही जग में सदा से भूली भली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। कहा कि आगे ही बढ़ते जाना मेहनत और परिश्रम करके, और जीवन को बड़ी ऊंचाइयों की ओर ले जाना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसकी मेहनत एक दिन की नहीं होती। पीवी संधू का चित्र लगा हुआ है सामने, एक दिन की मेहनत नहीं है। नीरज चोपड़ा की एक दिन की मेहनत नहीं है, सदियां गुजर जाती है मेहनत करने में। बढ़ना आगे, आदर्श बनना। और कैसे आदर्श बनना? ऐसे आदर्श बनना कि लोग आप पर गर्व कर सके, आपका विद्यालय, आपके माता पिता आप पर गर्व कर सके। क्योंकि दोनों ही चीजें बनने के लिए होती है। कैसे? कुंभकर्ण रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। कुंभकर्ण रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण वे अर्जुन भी हुए थे, क्या बात थी सत्कार वे पूजा मिले उनको। जग में चरित्रवान की महिमा की चली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। दिन रात जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी डर से वह हर किस न डरेगा। दिन रात जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी डर से वह हर किस न डरेगा। घबरा के संकटों में पाप मोड़ न लेना, संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। तब संकटों की पथिक वहाँ पे डाल गली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विद्यालय परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने वर्ष आपने निर्विघ्न संपन्न